तो अभी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पुश नोटिफिकेशन का डेमो देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा है, राइट हैंड साइड पे फ्लटर ऐप को रन करवा रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, फायरबेस से एक नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ, तो न्यू नोटिफिकेशन, ठीक है। और जैसे हमें टाइटल लेता हूँ इन्वेंटर कोड, ठीक है। जस्ट डोंट वरी, सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपलोडेड न्यू वीडियो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट नेक्स्ट। इस वीडियो में अपन सारी चीज देखने वाले, जैसे ये डेमो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट नेक्स्ट नाउ। अभी सेंड करना है नोटिफिकेशन, ठीक है। अब जस्ट मैं रिव्यू करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। तो लाइक जस्ट फेसबुक या नोटिफिकेशन आते हैं ना, फेसबुक से या यूट्यूब से नोटिफिकेशन आएगा, देखना भी। जस्ट वेट, पब्लिश हो जाए एक बार ये देखो। तो ये चीज अपन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, कैसे कर सकते हैं। और सेम चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे आप पोस्टमैन से एक एपीआई हिट करवा के भी आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, वो भी अपन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारा सब कुछ कर रखा है, वो आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा कैसे कर सकते हो आप ये सारी चीज़ें। तो मैंने एपीआई वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखी है, और मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा लाइक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेंड करता हूँ नोटिफिकेशन यहाँ से, जस्ट वेट। अभी देखना, जस्ट ये देखो सेकंड नोटिफिकेशन आया अपना, पोस्टमैन से मैंने हिट करवाई एपीआई, तो ये नोटिफिकेशन। तो जस्ट स्टे ट्यून, अपन इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हर बार की तरह मैंने फ्लटर का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। उसका मैंने नाम दे रखा है पुश नोटिफिकेशन ऐप, और इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर रखे हैं। वो चेंजेस भी आपको स्टार्टिंग लेवल पे कर लेने हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, लिप के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है व्यूज के नेम से, और इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है होम स्क्रीन डॉट डार्ट। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो सिंपली मैंने इसमें क्या कर रखा है, स्टेटफुल विजेट को क्रिएट कर रखा है। मेक श्योर आपको भी स्टेटफुल विजेट क्रिएट करनी है, क्योंकि जो भी अपन नोटिफिकेशन का वर्क करेंगे वो अपन करेंगे इनिट मेथड के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कर रखा है, इस होम स्क्रीन को रेंडर करवा रखा है मेन डॉट डार्ट के अंदर से, जो कि आप देख सकते हो, और एमुलेटर की स्क्रीन भी देख सकते हो। इसके बाद में पुश नोटिफिकेशन के साथ वर्क करने के लिए अपन को 3 पैकेजेस को एज ए डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवाना पड़ता है। तो मैंने क्या कर रखा है, जस्ट मैं आपको दिखाऊं, pub.yaml के अंदर जाता हूं मैं, ठीक है। और डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर आता हूं, तो मैं आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पे 3 पैकेजेस को एज ए डिपेंडेंसी ऐड करवा रखा है। फर्स्ट फायरबेस कोर, जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट करवाएंगे। सेकंड वन फायरबेस मैसेजिंग, जिसकी हेल्प से अपन मैसेजेस गेट करेंगे, अपने नोटिफिकेशन आएंगे उनको गेट करेंगे। और थर्ड वन फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन, जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, हेड्सअप नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाएंगे। लाइक यूट्यूब पे या कोई भी ऐप से अपन नोटिफिकेशन देखते हो आप, तो कई बार क्या होता है, ऊपर से एक पॉपअप जनरेट होकर निकलता है और अपन को नोटिफिकेशन दिखाई देता है। तो वो सेम चीज़ अपन करेंगे फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन की हेल्प से, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, जस्ट आप इनको क्या कर सकते हो, जस्ट गूगल पे जाके जस्ट यहाँ से फायरबेस कोर को, फायरबेस मैसेजिंग को और फायरबेस लोकल नोटिफिकेशन को आप इसमें ये डिपेंडेंसी ऐड करवा लें, ठीक है। मेक श्योर आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर आना है, ऐप के अंदर आना है, और बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आने के बाद में जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िग है ना, यहाँ पे आना है आपको डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर। और यहाँ पे मिनिमम एसडी के वर्जन, अगर आप फ्लटर 2.8 के साथ या फ्लटर 2.10 के साथ वर्क कर रहे होंगे तो आपको ये लाइन ऐसी दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा देना है, और मिनिमम एसडी की वर्जन 21 सेट कर देना है, ठीक है। इतना अपन ने कर दिया। अब इतना करने के बाद में अगर आपको नोटिफिकेशन सेंड करने अपनी ऐप के अंदर, तो आपको फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अपन अपन क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं अपन सीधा ब्राउजर पे, ठीक है। इन तीनों को अपन मेक श्योर आप ऐड करवा लें, तीनों पैकेजेस को। तो मैं भी इसको क्लोज करा देता हूँ, ठीक है। और इस एमुलेटर को मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फायरबेस कंसोल, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट फायरबेस कंसोल पे यहाँ पे क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है फायरबेस की है। और इतना आने के बाद में अगर आपको यहाँ पे ये लॉगिन के लिए पूछे, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन नहीं कर रखा अपनी मेल आईडी से, तो आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, गो टू कंसोल, ठीक है। जस्ट वेट एक बार ये आ जाए, ठीक है। यहाँ आने के बाद में आपको दिखाई देगा एड प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, और जो प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है उसका नाम दे देना है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लटर पुश नोटिफिकेशन, ठीक है, मैंने नाम दिया। मैं करता हूँ कंटिन्यू, जस्ट वेट, कंटिन्यू। मैं डिफॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अब अपन क्या करेंगे, जस्ट एक बार ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, इसके बाद में आगे की प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ करना क्या है आपको, ठीक है। जस्ट वेट, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिएट होने में, कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, जस्ट वेट उसके लिए। जस्ट ये होने वाला है, जस्ट कंप्लीट, ओके। अब क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में जस्ट ये स्क्रीन आपके पास डिस्प्ले होगी, देखो फ्लटर पुश नोटिफिकेशन अपन ने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो अपने पास सिलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, अपनी एंड्रॉइड ऐप के लिए अपन को नोटिफिकेशन सेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एंड्रॉइड ऐप यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड्रॉइड वाले साइन पे। अगर आपने ये चीज़ें पहले से कर रखी है, आपको पता हो, तो आप
ये चीज़ें ईजिली कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एंड्रॉइड पैकेज नेम पूछ रहा है अपना, तो आपको क्या करना है, सीधे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में जस्ट इसको आप सेव करवाने के बाद क्लोज करवा देना, ठीक है। क्लोज करवा देना, इन सबको क्लोज करवा देना। इसके बाद में आपको पैकेज नेम चाहिए, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा सब कुछ। जो एंड्रॉइड वाला फोल्डर है इसके अंदर आना है, ठीक है। इसके बाद में ऐप के अंदर आना है और बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आने के बाद में आपको देखो यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन आईडी दिखाई दे रही है डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर, तो ये आपकी एप्लीकेशन का एप्लीकेशन आईडी है, आप बोल दो पैकेज नेम अपनी ऐप का। तो इसको यहाँ से कॉपी करवा लेना है, वापस ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देना है, ठीक है। ये करवाने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट निकनेम कुछ भी नहीं देना। और ये एसएचजी की अपन को जब चाहिए होती है, जब आपको कोई अगर आप साइन अप करना चाहते हो गूगल से या कुछ लिंक डायनेमिक लिंक ऐड करना चाहते हो, तो अपन को कोई भी नीड नहीं है अभी। मैं रजिस्टर ऐप करता हूँ। रजिस्टर ऐप करने के बाद में आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो भी होगी गूगल जेसन की फाइल होगी। जस्ट वेट, ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको गूगल सर्विसेज डॉट जेसन को डाउनलोड कर लेना है। वापस मैं आता हूँ, यहाँ पे इसको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये डाउनलोड होगी, जस्ट वेट। ओके, ये डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी लोकेशन पे जाना है, शो इन फोल्डर, ठीक है। लोकेशन में जाने के बाद इस फाइल को आपको ड्रैग और ड्रॉप करना है। कहाँ पर बता देता हूँ आपको, अपने प्रोजेक्ट में आना है, ठीक है। इसको मैं वापस से क्लोज करवा देता हूँ, सबको अपन ने कॉपी करवा लिया था। अब आपको क्या करना है, जस्ट वेट, सबको मैं क्लोज करवा देता हूँ। अब जो एंड्रॉइड के अंदर जो ऐप वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर आपको इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है। तो ये फाइल अपनी है गूगल सर्विस डॉट जेसन। मैं प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ और जो एंड्रॉइड के अंदर ऐप वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर आपको इसको पेस्ट करवा देना या ड्रॉप करवा देना। तो इट मीन्स अभी क्या किया मैंने, ऐप के अंदर गूगल सर्विस डॉट जेसन को ऐड करवा दिया। अब इसको क्लोज करवा दो, ठीक है। क्लोज करवाने के बाद में वापस से ब्राउजर पे आओ, ठीक है। ब्राउजर पे आने के बाद नेक्स्ट। अब कुछ लाइन्स ऑफ कोड अपन को और ऐड करवानी पड़ेगी। वो करवानी पड़ेगी कौन सी, यहाँ पढ़ो, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। इट मीन्स आपको ये देखो, ये लिखा ऐड दिस लाइन, तो आपको इस लाइन को कॉपी करवा लेना है, यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर आना है और प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल दिखाई देगा आपको, यहाँ पे देखो बिल्ड डॉट ग्रेडल, इसके अंदर आना है, ठीक है। और डिपेंडेंसी सेक्शन में आकर इसको यहाँ पे पेस्ट करवा देना है, ठीक है। ये मैंने करवा दिया, इसको सेव करवा देना है। सेव करवाने के बाद वापस से ब्राउजर पे आना है। मेक श्योर डिपेंडिंग सेक्शन में ऐड होनी चाहिए, देखो अपने डिपेंडिंग सेक्शन में ऐड करवाया है इसको, ठीक है। ये करवाने के बाद वापस नीचे आना है अपन को। अब क्या करना है, ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आना है। सबसे पहले तो आपको ये लाइन ऐड करवानी है, अप्लाई प्लगइन। तो अब क्या करना है, ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, किस जगह ऐड करवानी है लाइन, अप्लाई प्लगइन। तो यहाँ पे देखो ऊपर आओगे ना आप, तो ये देखो अप्लाई प्लगइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करवा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों लाइन डिपेंडिंग सेक्शन में ऐड करवानी है। तो इसको यहाँ से कॉपी करवाया मैंने, नीचे आया मैं, या डिपेंडेंट सेक्शन में इसको पेस्ट करवाया मैंने, और नीचे वाली लाइन को आके मैंने कॉपी करवाया और वापस से आके मैं डिपेंडेंट सेक्शन में आके इसको पेस्ट करवा दिया। इतना करने के बाद में इनको सेव करना है, ठीक है, दोनों फाइल को, और इसको कट करवा देना है। तो मैंने कट करवा दिया, सेव करवा दिया। मेक श्योर ऐप के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है ना, इसके अंदर आपको ये मिनिमम एसडी के वर्जन 21 सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इसको क्लोज करवा दिया, इनको सबको क्लोज करवा दिया, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में टर्मिनल के अंदर आना है, ठीक है। टर्मिनल के अंदर आने के बाद यहाँ पे करना पड़ेगा आपको फ्लटर पब गेट, ठीक है। ये कमांड फायर करनी है, मेक श्योर ये कमांड आपको फायर करनी पड़ेगी। तो इसको फायर कर लेना एक बार, जस्ट वेट। आई थिंक मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक करी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, फ्लटर पब गेट, ठीक है। जिससे अपनी जो भी डिपेंडेंसी वगैरह अपन ने ऐड करी है, जो भी चीज़ें अपन ने चेंजेस किए ना, वो अपनी ऐप के अंदर मॉडिफाई हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये अपन जस्ट गेट कर रहा है सारे पैकेजेस वगैरह को। अभी देखो आपके लिप के अंदर आपको स्टार्टिंग में ये फाइल जनरेटेड प्लगइन ये दिखाई दे रही थी ना, ये तब जनरेट हुई थी क्योंकि मैंने प्लगइन सारे जो पैकेजेस ऑलरेडी ऐड कर रखे थे, इस वजह से जनरेट हुई थी। आपके भी ये ऐड हो जाएगी जब आप ये वाली कमांड फायर करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना स्टॉप, यहाँ से स्टॉप करना है। स्टॉप करने के आपको दिखाता हूँ एक बार एमुलेटर को, ये स्टॉप हो गया अपना प्रोजेक्ट, और इसको वापस से रन करवाना है। मेक श्योर ये सारी चीज़ें करने के बाद में इसको रन करवाना, और आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको वापस से रन करवाता हूँ। ये मैंने रन पे किया, तो ये रन हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, जस्ट वेट 1 सेकेंड, ओके। मैं वापस से रन करवाता हूँ इसको, ओके। तो मेक श्योर ये लॉन्च हो रहा है, अभी प्रोजेक्ट मेरा वापस से रन होगा। तो अपना प्रोजेक्ट इस टाइम पे, इस कंडीशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद में सक्सेसफुली वापस से रन होना चाहिए। तो लेट्स इसका थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट वापस से रन हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ तक वापस से रन हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो,
सिंपल नोटिफिकेशन फायरबेस से अपनी ऐप के अंदर सेंड कर सकते हो। वो कैसे, तो चलिए उसको भी अपन देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे वापस से आता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। ब्राउजर पे जाने के बाद में जस्ट वेट, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें ना नेक्स्ट नेक्स्ट, इनको अगर आपने मिस किया हो तो इसको नेक्स्ट करके सारी चीज़ों को कंटिन्यू टू कंसोल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में जस्ट थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में क्लाउड मैसेजिंग है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जस्ट वेट, ओके। अब यहाँ आने के बाद में सेंड योर फर्स्ट मैसेज, इस पर क्लिक करना है, जस्ट वेट। इससे पहले आपको क्या करना है, ये करने से पहले आपको जस्ट वापस से प्रोजेक्ट के अंदर आके एमुलेटर को ऑन करना है और इस ऐप को क्या करना है, बैकग्राउंड में जाने देना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ ऐप को बैकग्राउंड में जाने देता हूँ, ठीक है। तो अपनी अब बैकग्राउंड में देख सकते हो आप अभी, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस ब्राउजर पे जाता हूँ, जस्ट वेट। ब्राउजर पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे मैसेज सेंड करता हूँ, फर्स्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, डेमो, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट एन ऐप, तो आपकी ऐप जो आपने पैकेज नियम दिए थे उसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। आपको शेड्यूल अभी भेजना है नोटिफिकेशन, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो एंड्रॉइड नोटिफिकेशन चैनल, ये डेटा, ये सब कुछ अपन देखने वाले थोड़ी देर में। तो आपको क्या करना है, रिव्यू, ठीक है, और पब्लिश, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, सिंपल नोटिफिकेशन, जस्ट वेट, एक बार ये पब्लिश हो जाए यहाँ पर, ओके, जस्ट वेट, पब्लिश हो रहा है ये, ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे, देखा आपने, ये देखो यहाँ पे इस जगह पे नोटिफिकेशन आ गया अपने पास, सिंपल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो अभी, ये देखो फर्स्ट नोटिफिकेशन डेमो। इट मीन्स कि इतना करने के बाद में, फायरबेस का सेटअप करने के बाद में अपनी ऐप के अंदर अपन सिंपल नोटिफिकेशन फायरबेस से सेंड कर सकते हैं। लेकिन अपन को इतना ही नहीं करना है, अपन को ये नोटिफिकेशन ऐसे ही जस्ट, तो अभी क्या हुआ, सिस्टम ट्रे के अंदर डिस्प्ले हुआ, ऊपर सिस्टम ट्रे के अंदर देखो ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है अभी, देखो यहाँ पर अपने पास अभी कोई भी यहाँ पे ना, कोई पॉप, जैसे फेसबुक पे या गूगल पे, अभी जो कोई करते हो ना यूट्यूब पे, अपने पास एक पॉपअप जनरेट होता है, यहाँ पे पॉपअप डिस्प्ले होता है यहाँ पे। तो वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। तो ये तो सिंपल नोटिफिकेशन देखा आपने। अब अगर इस पर आप क्लिक करते हो, जस्ट वेट, क्लिक किया मैंने, तो देखो ऐप ओपन हो जाएगी अपनी, ठीक है। ये हो गया सिंपल नोटिफिकेशन अपन सेंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि अपन ने देख लिया कि सिंपल नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आगे वर्क करना है। तो सीधे प्रोजेक्ट के अंदर आना वापस से, ठीक है, जस्ट वेट, ये चल रहा है। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक नोटपैड फाइल का लिंक दे रखा है, उस नोटपैड फाइल को आपको डाउनलोड करना है और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ मैं करने वाला हूँ वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो एक बार मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और आपको देखो इस नेम से, जस्ट वेट, फ्लटर नोटिफिकेशन नोट्स के नेम से एक नोटपैड फाइल मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से डाउनलोड करो इसको जाके, और इसको ओपन करोगे ना आप, तो जस्ट मेरे सारी स्टेप डाल रखी है यहाँ पे। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ये देखो ये जो पूरी स्टेप डाल रखी है ना मैं यहाँ पे, इसमें मैंने पूरा सब कुछ लिख रखा है, आप कैसे नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हो अपने फ्लटर ऐप के अंदर। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसके अंदर जो स्टेप है वही फॉलो करेंगे अपन, और अपनी ऐप के अंदर सक्सेसफुली सब तरीके से नोटिफिकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ये सारे स्टेप क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट कर लिया, इसके बाद में अपन ने ये सब कुछ कर ली, ये वाली भी कर ली मैंने स्टेप, ये अपने तीनों पैकेज ऐड करवा लिए थे। इसके बाद में फायरबेस प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया अपन ने, और अपन ने आफ्टर सेटअप फायरबेस प्रोजेक्ट यू कैन रिसीव सिंपल नोटिफिकेशन फ्रॉम फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, तो अपन ने सिंपल नोटिफिकेशन देख लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ऐड दिस लाइन टू मेन मेथड। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये दोनों लाइन है ना, यहाँ से जस्ट फर्स्ट लाइन ये यहाँ से कॉपी करवाना है और प्रोजेक्ट के अंदर आना, और मेन मेथड, अपना मेन मेथड कहाँ मिलेगा अपन को, जस्ट वेट, लिप के अंदर, मेन डॉट डार्ट के अंदर अपना ही मेन मेथड है ना, इसके अंदर आना है आपको, और यहाँ पे इस लाइन को पेस्ट करवा देना है, ठीक है। ये करवाना है, जस्ट वापस ये नोटपैड फाइल के अंदर आना है, वो सेकंड लाइन ये ऐड करवानी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करवा देता हूँ, कॉपी करवाया मैंने, और इसके नीचे ऐड कर, सेम सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। अब कुछ एरर आ रही है तो ये पहले तो अपन को मैन को एसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, जैसे लोड हो जाए, एक बार एसिंग बनाया मैंने, एसिंग बनाने के बाद में भी आपको क्या करना, फायरबेस को यहाँ पे एज एन इम्पोर्ट करना पड़ेगा फायरबेस को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस देता हूँ, यहाँ पे वो करता हूँ फायरबेस। तो देखो जस्ट वेट, आपको कंट्रोल और स्पेस प्रेस करना है, तो ये लोड होगा एक मिनट, या तो आपके अपने आप आ जाएगा, मेरे क्या सिस्टम थोड़ा स्लो क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चल रही है ना इस वजह से। तो आपको क्या करना है, फायरबेस ऑटो इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और ऑटो इंपोर्ट करने के बाद में इसको यहाँ पे बैक कर देना। तो ये अब क्या हो गया, सारी एरर चली गई अपनी, इसको सेव करवा देना। सेव करवाने के बाद नोटपैड फाइल में आना है, वो क्या स्टेप लिखी हुई है, देखो ये स्टेप अपने कंप्लीट कर ली 6 वाले। इसके बाद में क्या लिखा है, नाउ राइट सम कोड इन मेन डार्ट टू स्टार्ट फायरबेस बैकग्राउंड सर्विसेज। अब अपन को ये करना पड़ेगा, अपने फायरबेस से बैकग्राउंड सर्विसेज को ऑन करने के लिए आपको कुछ लाइंस ऑफ कोड अपने मेन डॉट डाटा ने इसके अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है,
सबसे पहले ये वाला मेथड है ना, इतना था ये कोड। अब कुछ नहीं करना, ये कोड उन्होंने प्रीफिक्स कर रखा है, सारा कोड है ना, ये कोड प्रीफिक्स कर रखा है नोटिफिकेशन के लिए। आपको एज इट इज़ ये कोड कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो मेन डॉट डाट के अंदर आना है, ठीक है। देखो, ऐड द मेथड आफ्टर इंपोर्ट स्टेटमेंट इन मेन डॉट डाट, तो ये मैंने इस मेथड को कॉपी करवाया यहाँ से, वापस प्रोजेक्ट के अंदर आया, ठीक है। और ये है ना मेन डॉट डाट, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट अपना है, इसके बाद में इसको कॉपी करवा देना, यहाँ पे पेस्ट करवा देना, सॉरी। ये करवाने के बाद में आपको ये रिमोट मैसेज है ना, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिमोट मैसेजेस ऑटो इंपोर्ट किया मैंने, तो ये चलेगी। तो इट मीन्स अपन ने एक मेथड क्रिएट किया, फ्यूचर वॉइड बैकग्राउंड हैंडलर, मतलब अपने ये होगा ना कि अपनी ऐप बंद भी रह सकती है, अपनी ऐप टर्मिनेट भी हो सकती है, बैकग्राउंड में भी हो सकती है, फोरग्राउंड में भी अपनी ऐप हो सकती है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, ये बैकग्राउंड सर्विसेज को ये हैंडल करेगा, जो भी काम होगा ना, ये तो बैकग्राउंड की सर्विसेज को ये मेथड अपना हैंडल करेगा। अब अपने मेथड तो क्रिएट कर लिया, इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा ना। तो देखो स्टेप मैंने डाल रखी है उसमें, कॉल द मेथड फ्रॉम मेन मेथड आफ्टर अवेट फायरबेस इनिशियलाइज ऐप। तो आपको क्या करना है, इस मेथड को यहाँ से कॉपी करवाना है, इस लाइन को, फायरबेस मैसेजिंग, इसको कॉपी करवाना है, ठीक है। और क्या करना है, इनिशियलाइज ऐप अपने किया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इनिशियलाइज ऐप, इसके बाद में इसको कॉल करवा देना, इस मेथड को। ये कॉल करवा दिया मैंने। तो मेक श्योर ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने नोटपैड में डाल रखी है, मैंने बस जस्ट वहीं से मैं फॉलो कर रहा हूँ जो नोटपैड में मैंने स्टेप डाल रखी है। तो ये कर दिया, इतना करने के बाद में क्या होगा, अपने बैकग्राउंड सर्विसेज होगी वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये खत्म कर दिया अपन ने, ऐड करवा दिया। अब क्या करना है, मेन चीज़ अपन को जो करना है ना, गो टू द होम स्क्रीन डाट, जो अपन ने बनाई ना होम स्क्रीन, इसको आपको क्लोज करवा देना है। इसके बाद में व्यूज़ के अंदर अपन ने क्या किया, होम स्क्रीन डॉट डाट क्रिएट किया ना, इसके अंदर आना है आपको। ये अब अपन काम करने वाले हैं अपने अलग अलग, लाइक जब अपनी ऐप टर्मिनेट हो तब अपन नोटिफिकेशन कैसे गेट से कर सकते हैं, कि जब अपनी ऐप फोरग्राउंड में हो तब कैसे अपन नोटिफिकेशन गेट कर सकते हैं, या फिर अपनी ऐप बैकग्राउंड में हो तो अपन नोटिफिकेशन कैसे गेट कर सकते हैं, उन पर वर्क करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टॉप करवाना है, ठीक है। स्टॉप करवाने के बाद में वापस से रन करवाना, क्योंकि अपन ने कोड लिखा ना मेन डॉट डाट के अंदर, ये देखो, ये पहले इनिशियलाइज करेंगे अपनी को, फायरबेस को इनिशियलाइज के बैकग्राउंड सर्विसेज ऑन भी तो करनी पड़ेगी ना अपन को। तो आपको क्या करना है, इसको स्टॉप करके वापस से रन करवाना है। तो जस्ट वेट, अपना प्रोजेक्ट वापस से क्लोज हो चुका है, इसको मैं वापस से रन करवाता हूँ, ठीक है। तो वापस, तो अभी अपना प्रोजेक्ट वापस से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप कंसोल में देखो, यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ आ रहा है फ्लटर फायरबेस मैसेजिंग बैकग्राउंड सर्विसेज स्टार्टेड। इट मींस कि अपनी फायरबेस की बैकग्राउंड सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार एमुलेटर को मिनिमाइज करता हूँ। अब अपन क्या करने वाले हैं, इनिट मेथड के अंदर वर्क करने वाले, लाइक मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, जब ये स्टेटफुल विजेट क्रिएट करी थी मैंने यहाँ पे होम के अंदर, तो बताया था ना कि अपन इनिट मेथड के अंदर सारा वो काम करेंगे जो अपन को नोटिफिकेशन के अलग अलग टाइप होते हैं ना, लाइक अपनी ऐप टर्मिनेट हो, या बैकग्राउंड में हो, या फोरग्राउंड में हो, तो अपन को तीनों मेथड यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे इन जो इनिट है ना, इनिट स्टेट मेथड। तो मैं करता हूँ इनिट स्टेट मेथड, ठीक है, इसको क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर अपन को 3 मेथड डिफाइन करने पड़ते हैं, लाइक अब जब आपकी ऐप टर्मिनेट हो तो आपको क्या करना है, जब आप फोरग्राउंड में ऐप हो तो क्या करना है, जब बैकग्राउंड में ऐप हो तो क्या करना है। तो ठीक है, तो इसके नीचे आना है अपन को यहाँ पर, ठीक है। ये इनिट स्टेट मेथड मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको नोटपैड फाइल में वापस से आना है, ठीक है। और देखो अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, अपन को स्टेप नंबर 8 पे आना है, और क्या लिखा हुआ है, गो टू होम स्क्रीन डॉट डाट एंड स्टार्ट वर्क इनसाइड इनिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट मेथड होता है, ये यहाँ से लेके इसको यहाँ तक कॉपी करवा लेना है। ये कुछ भी नहीं करना आपको, ये जस्ट कोई पेस्ट करना है, सारे सब कुछ उन्होंने प्रीफिक्स कर रखी है सारी चीज़ें की, जब आपकी ऐप टर्मिनेट हो तो क्या करना है, जब आपकी ऐप टर्मिनेट हो कौन सा मेथड कॉल करवाना है, जब आपकी ऐप फोरग्राउंड में हो तो कौन सा मेथड कॉल करवाना। तो ये सारी चीज़ उन्होंने प्रीफिक्स कर रखी है, तो इनके बारे में सोचना नहीं है। तो मैंने यहाँ दे रखा है ना, तो इसको कॉपी करवाना है, जैसे मैंने कॉपी करवाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में इसको यहाँ पर पेस्ट करवा देना। देखो यहाँ पे एक बार मैं इसको सबसे पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे फायरबेस मैसेजिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ स्पेस देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फायरबेस मैसेजिंग, ठीक है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला यार ना, इसको ऑटो इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। इससे बाद में इसको स्पेस को वापस से हटाना है, और ऊपर देखो यहाँ पे फायरबेस मैसेजिंग जो डाट इंपोर्ट हो चुकी है और अपनी एरर चली गई। अब देखो जो मेथड मैंने ये किया ना, फायरबेस मैसेजिंग इंस्टेंस ऑफ गेट इनिशियल मैसेज, ये मैंने किया ना, ये मेथड तब कॉल होता है जब अपनी ऐप टर्मिनेट स्टेट में, टर्मिनेट स्टेट में मतलब अपन ने पूरी ऐप को क्लोज कर रखा है, वो ना तो बैकग्राउंड में ना फोरग्राउंड में, कंप्लीटली अपने क्लोज कर रखा है, और तब अपने पास नोटिफिकेशन आता है, तब उस नोटिफिकेशन पे अपन क्लिक करते हैं ना, और तब अपनी ऐप वापस से रन होती है, तो ये मेथड कॉल होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दिस मेथड कॉल व्हेन ऐप इन टर्मिनेट स्टेट एंड यू गेट नोटिफिकेशन, ठीक है, तब कॉल होता है।
व्हेन यू क्लिक ऑन नोटिफिकेशन ऐप ओपन फ्रॉम टर्मिनेट स्टेट से अपनी ऐप ओपन होगी एंड यू गेट नोटिफिकेशन डेटा इनसाइड दिस मेथड। इस मेथड के अंदर आप वो अगर कोई डेटा भेजते हो या उसकी लाइक यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो मैसेज नॉट इक्वल्स टू नल, तो अपन क्या करें, नो नोटिफिकेशन। अभी इसको अपन देखने वाले हैं थोड़ी देर में कि कैसे वर्क करता है ये। टर्मिनेट स्टेट से अपन नोटिफिकेशन भेज के देखेंगे, लाइक अपनी ऐप को टर्मिनेट स्टेट में डालेंगे, फिर अपन नोटिफिकेशन भेजेंगे और फिर इस पर वर्क करेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया जब टर्मिनेट स्टेट के लिए अपने डिफाइन कर दिया। अब थोड़ा नीचे आना है, इस मेथड के नीचे आना है और सेकंड मेथड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वापस नोटपैड फाइल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आए अपन और यहाँ से लेके ये सेकंड मेथड आपको कॉपी करवाना है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में यहाँ जस्ट इसके नीचे आना है और इसको पेस्ट करवा देना। अब ये मेथड किस लिए अपन को काम में आता है, ये मेथड फायरबेस ऑन मैसेज, ये कब काम में आता है, दिस मेथड ओनली कॉल व्हेन ऐप इन फोरग्राउंड। फोरग्राउंड मींस कि अपनी ऐप रनिंग स्टेट में, अपन ऐप को चला रहे हैं, मतलब लाइक अपन कुछ ऐप में वर्क कर रहे हैं और कोई नोटिफिकेशन आता है, तब ये मेथड कॉल होता है अपना कौन सा, फायरबेस ऑन मैसेजिंग। मैंने लिख भी लिखा है आपकी हेल्प के लिए, सब कुछ मैंने आपको सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज फॉलो करनी है और आपके नोटिफिकेशन अभी देखना किस, जैसे मैंने डेमो में दिखाया ना उस तरीके से सारे नोटिफिकेशन अपन देखेंगे। तो ये दिस मेथड ओनली कॉल व्हेन ऐप इन फोरग्राउंड, इट मींस ऐप मस्ट बी ओपन रहनी चाहिए ऐप, ठीक है। उसके बाद में क्या किया अपन ने, सिंपली एक प्रिंट करवाया स्टेटमेंट और यहाँ पे देखो मैसेज जो नोटिफिकेशन नोट इक्वल्स टू नल नहीं हो तो क्या प्रिंट करवा दे, नोटिफिकेशन डॉट टाइटल को प्रिंट करवा दे, नोटिफिकेशन डॉट बॉडी को प्रिंट करवा दे, और अगर आपने कुछ इसमें डेटा डाल रखा लाइक एक्स्ट्रा डेटा पुट कर रखा तो उसको प्रिंट करवा दे। तो ये मेथड अपन देखने वाले, इस डेटा को भी थोड़ी देर में अपन देखने वाले। एक बार तीनों मेथड अपन डिफाइन कर देंगे, फिर अपन तीनों अलग अलग तरीके से अपनी ऐप को स्टेटमेंट डालकर फिर देखेंगे नोटिफिकेशन अपने आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं चलता हूँ थर्ड मेथड पे। ये हो गया अपना थर्ड मेथड, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आया ना मैं, तो ये थर्ड वाला मेथड पेस्ट करवा देना। अब इसके अंदर क्या लिख रखा है मैंने, दिस मेथड का नेम देखो पहले, फायरबेस मैसेजिंग ऑन मैसेज ओपन ऐप, इट मींस दिस मेथड ओनली कॉल व्हेन ऐप इन बैकग्राउंड, लाइक अपनी ऐप टर्मिनेट नहीं है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में सिंपल मैसेज गेट करने के लिए उसको बैकग्राउंड में डाला था ना, तो वो होता है बैकग्राउंड, ऐप इन बैकग्राउंड एंड नॉट टर्मिनेटेड नॉट क्लोज, ऐप क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड में रहनी चाहिए, तभी मेथड कॉल होता है। लाइक उस टाइम पे अपने पास अपनी ऐप बैकग्राउंड में कोई नोटिफिकेशन आया तब उस पर क्लिक करते हैं तब ये मेथड कॉल होता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे ये, क्योंकि अपन ये प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए डाल रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे अपन गेट कर सके कौन सा मेथड कॉल हुआ, इसलिए मैंने डाल रखा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैसेज नोटिफिकेशन नोट इक्वल्स टू नल और टाइटल प्रिंट करवा लिया, बॉडी प्रिंट करवा ली, और कोई एक्स्ट्रा डेटा आया तो उसको प्रिंट करवा ली। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले, ठीक है। ये तीनों मेथड आपको डिफाइन कर लेने, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। एक सॉरी थोड़ा ऊपर जाता हूँ वापस, इसको मैं क्या नीचे कर रहा था इस चीज़ को, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी है। तीन मेथड होते हैं बस, ये तीनों मेथड आपको डिफाइन करने पड़ते हैं और इन पे काम करना पड़ता है। ये एरर क्यों आ रही है यहाँ पर, जस्ट वेट, मिसिंग करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट डॉट बिल्ड, वाई ये एरर क्यों आ रही है, जस्ट वेट, थिंक कुछ मिस्टेक करी है अपन ने, देखते हैं अपन। ओके ये मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज हो गया, ये मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ क्लोज हो गया, तो इसको आई थिंक अपन ने एक्स्ट्रा पुट कर दिया। ओके ये मैंने क्या है वहाँ से कॉपी करवा देना, एक्स्ट्रा ये सेमी कोलन अपना ना कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा पुट हो गया था, इसकी वजह से एरर आ रही थी, ठीक है। तो इसको सही कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नोटपैड में आई थिंक ओके ये नोटपैड में ये वाला कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इनिट मेथड का है ना, देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नहीं है, मैंने कॉपी गलत करवा लिया उसको, ये लास्ट का ओपनिंग इनिट मैसेज का और ये क्लोजिंग, तो मैं इसको क्लोजिंग वाली कॉपी करवा लिया, आपको यहाँ तक कॉपी करवाना है, ठीक है इसको। तो ये एरर रिजोल्व होगी, ठीक है। अब इसको सेव करवाना है, सेव करवाने के बाद में अब आपको क्या करना है, वापस से, क्योंकि ये क्या होता है कि अपन नोटिफिकेशन साथ वर्क करते हैं ना, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं ना अपने यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अब ये सारा होगा, ये वापस से लेकिन तो इनिट मैसेज कॉल होगा, ये मेथड सारी सर्विसेज वगैरह कुछ डिफाइन करनी पड़ेगी उनको सारी चीज़ें, तो वापस से इस प्रोजेक्ट को क्लोज करवाना है यहाँ से, जस्ट वेट यहाँ दिखाऊँ, इसको क्लोज करवाना है, ठीक है। क्लोज करवाने के बाद में वापस से इसको रन करवाना, तो जस्ट वेट इसको मैं वापस से रन करवाता हूँ, तो ये वापस से रन हो जाए एक बार। ये सारी चीज़ आपको अगर प्रॉपरली वर्क करना तो आपको बार बार चीज़ें टर्मिनेट करके आपको वापस से रन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वापस से रन हो जाए एक बार, तो अपनी वापस से रन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ऐप को बैकग्राउंड में लेते हैं पहले, ठीक है, और एक मैसेज सेंड करते हैं, एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं मैसेज क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिखाऊँ मैं आपको, लाइक जो अपनी ऐप बैकग्राउंड में होती है तो कौन सा मेथड कॉल होगा, दिस थर्ड वाला मेथड कॉल होना चाहिए और इसके अंदर ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ये वाला लाइन प्रिंट होनी चाहिए जब अपनी ऐप बैकग्राउंड के अंदर हो और नोटिफिकेशन गेट करे। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे ब्राउजर पे जाता हूँ और यहाँ से एक नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट की जगह वेरीफाई करने के लिए कर देता हूँ सेकंड,
डेमो 1 कर देता हूँ, ठीक है। और फर्स्ट नोटिफिकेशन, ठीक है, तो ये एक सिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। और ये जस्ट नेक्स्ट किया, सिलेक्ट कर दिया इसने जस्ट, और ये देखो शेड्यूलिंग होगी ना यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके नाउ करना है, क्योंकि अभी सेंड करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये सारी चीज़ें देखो, चैनल वगैरह की ये सब कुछ देखेंगे अपन थोड़ी देर में। व्यू किया मैंने, पब्लिश किया, जस्ट वेट। अब नोटिफिकेशन आना चाहिए अपने पास, देखो यहाँ देखना नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये नोटिफिकेशन वैसे नहीं आ रहा जैसे कि लाइक होता है ना कि अपनी यूट्यूब पे नोटिफिकेशन एक पॉपअप जनरेट होकर निकल के आता है ऊपर से, और लाइक अपन को दिख जाता है कि क्या क्या वजह से यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है कि इस बंदे ने ये वीडियो अपलोड किया। तो वैसे अपन एग्जिट वैसे करके देखने वाला है, डोंट वरी। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस में अगर प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हुआ है, मिसिंग डिफॉल्ट नोटिफिकेशन चैनल मेटा डाटा इन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डिफॉल्ट वैल्यू विल बी यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफॉल्ट नोटिफिकेशन चैनल मेटा डाटा, अपन ने क्या किया कि कोई भी अभी तक मैनिफेस्ट फाइल के अंदर कोई भी अपने चैनल आईडी या चैनल क्रिएट नहीं किया जिसके हेल्प से अपन ये यहाँ पे हैंड्स अप नोटिफिकेशन दिखा सके, तो वो चीज़ अपन ने करी नहीं है अभी तक, तो वो अपन करेंगे, जस्ट वेट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नोटिफिकेशन पे पहले अपन ये देख लेते हैं ना ये वाली लाइन प्रिंट होती है कि नहीं होती है। तो इस नोटिफिकेशन में बैकग्राउंड में ऐप, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ऐप अपनी ओपन होगी। ओपन होने के बाद देखो ये लाइन प्रिंट हुई है अपनी, सेम डिट्टो। ये मेथड खोलो, लिसनिंग देखो, ऑन मैसेज ओपन ऐप, ये क्लिक हो गई ये लाइन। इसके बाद में क्या हुआ, सेकंड नोटिफिकेशन अपना टाइटल आ गया, आपको पता भी लग जाएगा ये टाइटल होता है। अब सेकंड बॉडी और मैसेज डेटा ये नल है, अभी कोई एक्स्ट्रा डेटा प्रिंट डाला नहीं था अपन इसलिए नल आ रहा है, तो अपन वो भी सेंड करके देखेंगे थोड़ी देर में। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें अपन को पहले अपन को इन सारी चीज़ों को सेटअप करना है, और उसके बाद में लास्ट से अपन सारे मेथड के अलग अलग वे में हेडसअप नोटिफिकेशन सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये कर लिया, इसके बाद में अपन को क्या करना है, वापस नोटपैड फाइल में आना है, और जो स्टेप डाल रखी है इस मैसेज इस वार्निंग को रिजोल्व करने के लिए वो करना है, ठीक है। तो मैं नोटपैड फाइल में आता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऐप इन बैकग्राउंड यू विल सी सम वार्निंग कंसोल, ये कंसोल में सेम वार्निंग अपन को मिली ना, ये वाली देखो ये वाली। तो इसको रिजोल्व करने के लिए बिकॉज ऑफ द वार्निंग यू आर नॉट गेटिंग नोटिफिकेशन लाइक वी गेट इन यूट्यूब एंड अदर एप्स, ठीक है, लाइक इसलिए नहीं आ रही। तो अपने क्या करना है, ये लाइन ऐसे कॉपी करवानी, इतनी लाइन कॉपी करवानी है, ठीक है। इतनी कॉपी करवाने के बाद आपको क्या करना है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर आना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, एंड्रॉइड ऐप SRC मेन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर आना, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है ना ये वो मेटा डाटा, इसके नीचे आना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से इसको पेस्ट करवा देना। इट मीन्स अपने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, com.google.firebase मैसेजिंग डिफॉल्ट नोटिफिकेशन चैनल आईडी। तो अपन एक अपने क्या होती है कि अपने जो मैसेज अपनी नोटिफिकेशन आते हैं ना उनकी एक चैनल आईडी डिफाइन करनी पड़ती है यहाँ पर। तो अभी आप क्या, मैंने क्या कर रखा है, पुश नोटिफिकेशन ऐप, लाइक मेरे प्रोजेक्ट का नेम है वही डाल रखा है मैंने। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना उसका नेम दे देना है यहाँ पर, ये नेम दे दिया, ठीक है। नेम देने के बाद में इसको सेव करवा देना है। सेव करवाने के बाद में क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो होगा नहीं, अपन को क्या करना पड़ेगा, वापस से प्रोजेक्ट को क्लोज करवा के स्टॉप करवा के वापस से रन करवाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे क्या क्या बार प्रोजेक्ट को बंद करवा के ऑन करवाए जा रहे हैं, तो ये करना पड़ता है क्योंकि अपन को सारे नोटिफिकेशन कब होंगे तब अपन वापस से प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे। तो अपन को क्या करना है, स्टॉप करना प्रोजेक्ट को, स्टॉप करने के बाद में इसको सेव करवा, मेक श्योर सेव होना चाहिए, और इसको प्रोजेक्ट को वापस से रन करवा देना, ठीक है। तो जस्ट वेट, ये प्रोजेक्ट वापस, तो अभी अपना प्रोजेक्ट वापस से रन हो चुका। मैं क्या करता हूँ, ऐप को वापस से बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ, ठीक है, और वापस से नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ। तो अभी देखना है अपने पास एक नई वार्निंग डिस्प्ले होगी। तो मैं इसको करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ 2 की जगह कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, 3 के बाद में इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। और अभी क्या करता हूँ, नेक्स्ट, ये ऐप सिलेक्टेड अपनी, ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे शेड्यूलिंग के अंदर उनको करना नाउ करना, ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो आ रहा ना चैनल जो अपने क्रिएट किया ना आईडी, अभी यहाँ पे ये आईडी क्रिएट की ये देनी है अपन को यहाँ पे, क्योंकि ये जब अपन मैसेज सेंड करेंगे ना नोटिफिकेशन, लाइक मैं अभी तो आपको क्या कर रहा हूँ फायरबेस से सेंड करके दिखा रहा हूँ, बाद में अपन क्या करेंगे थोड़ी देर में, या जस्ट देखने वाले हैं कैसे आप इसको किसकी हेल्प से, पोस्टमैन की हेल्प से सेंड कर सकते हैं। तो उस टाइम अपन को चैनल की आईडी या चैनल का नेम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करवाता हूँ अभी, और ये चैनल का नेम देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने पेस्ट करवाया, ठीक है, और इसको रिव्यू करता हूँ मैं और पब्लिश कर देता हूँ। जस्ट वेट, नोटिफिकेशन आएगा अपने पास। ये देखो अभी सिस्टम ट्रे में आ रहा नोटिफिकेशन, यहाँ पे कोई पॉपअप जनरेट नहीं हो रहा। उस पॉपअप को जनरेट करवाने के लिए अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है दिखने में, और उस पर अपन को मैसेज दिख भी जाता है क्या हुआ है, ठीक है। तो अभी मैसेज जनरेट हो गया, लाइक नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो वार्निंग दूसरी स्टार्ट हुई है अपने पास, नोटिफिकेशन चैनल रिक्वेस्टेड पुश नोटिफिकेशन ऐप हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड। मतलब आपने रिक्वेस्ट तो कर दी इसके लिए लेकिन आपने क्रिएट ही नहीं किया चैनल। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस नेम से एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा।
तो वो कैसे कर सकते हैं, वो अपन फिर से इसको मैं एक बार वापस से कर देता हूँ ऑन, ठीक है। तो थ्री नोटिफिकेशन डेमो ये अपन को मिल गया, ठीक है। अब अपन को क्रिएट करना है वो चैनल, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे नोटबुक फाइल में सारी चीज़ें दे रखी है, तो इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। और अपन ने कहाँ तक कर लिया था, इसको यहाँ तक कर लिया था अभी स्टेप नंबर 9 तक, और 10 में अपन को ये वार्निंग मिल गई वापस ये वाली, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 10 में वार्निंग मिली तो स्टेप नंबर 11 फॉलो करनी है, तो वापस से प्रोजेक्ट के अंदर आना है, ठीक है। इन सबको मैं क्लोज करवा देता हूँ एक बार, ये मैंने क्लोज करवाया, ठीक है। इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ, जस्ट क्लोज क्लोज क्लोज, ठीक है। ये होने के बाद अब वापस से आना, स्टेप 11 क्या बोलती है, क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है। गो इनसाइड लिव, क्रिएट अ फोल्डर नोटिफिकेशन सर्विस, इस नेम से फोल्डर क्रिएट करना है। लिव के अंदर आता हूँ मैं, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मेक श्योर यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। ये फोल्डर क्रिएट किया, इसके बाद में क्या करना है, क्रिएट फाइल इनसाइड, इस फोल्डर के अंदर आना है, ठीक है। और एक फाइल क्रिएट करनी है इस नेम से, तो यहाँ आता हूँ मैं, ठीक है। और जस्ट इसके अंदर आके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, .dart एक्सटेंशन वो देना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, गो इनसाइड द लोकल नोटिफिकेशन सर्विस फाइल के अंदर आना है क्लास के अंदर, और एक क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी। क्लास क्रिएट करने के बाद में इनसाइड क्लास क्रिएट इंस्टेंस ऑफ फ्लटर नोटिफिकेशन, फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन, जो अपन ने प्लगइन यूज में लिया था ना यहाँ पे, अब इसकी हेल्प से वो करने वाले हैं अपन। मैंने बताया था ना कि हेडसअप नोटिफिकेशन अपन इसकी हेल्प से करने वाले हैं, ये वाला लोकल नोटिफिकेशन, इसकी हेल्प से अपन जो लाइक यूट्यूब पे या अदर ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं ना, या व्हाट्सएप पे देखते हो ऊपर से एक पॉपअप जनरेट होकर आता है, वो क्रिएट कर रहे हैं अपन। अब वो करेंगे अपन लोकल नोटिफिकेशन की हेल्प से। तो इसके लिए सबसे लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये इंस्टेंस यहाँ से आप कॉपी करवा लेना, जस्ट ये कोड तो आपको बस प्रीफिक्स है, ये सारी चीज़ तो प्रीफिक्स करके तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मैं कॉपी पेस्ट करवाना, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन को, ठीक है। तो मैं करता हूँ फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन, ठीक है। ये मैंने किया इसको, तो देखो इंपोर्ट हो चुका है फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन, ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया इसका, ठीक है। इंस्टेंस क्रिएट करते किसी क्लास के क्रिएट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन प्लगइन के नेम से। अब नेक्स्ट क्या करना है अपन को, आफ्टर दिस क्रिएट अ मेथड इनिशियलाइज टू इनिशियलाइज लोकल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अपन क्या करें, अपन को एक मेथड क्रिएट करना है जिसकी हेल्प से अपन इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, लोकल नोटिफिकेशन को। तो इसको इनिशियलाइज किया मैंने, कुछ एरर्स आएगी अपन को, तो बिल्ड कंटेंट इसको भूल जाओ अभी आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हटा दो, अभी थोड़ी देर बाद में काम करेंगे इसके ऊपर अपन, ठीक है। ये एरर्स क्यों आ रही है, ये लास्ट में एरर क्यों आई, आई थिंक कुछ मिस किया गया अपन ने, ओके, इसका क्लोजिंग मिस कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्लोजिंग मिस किया तो आप एक चीज़ देख लेना, थोड़ी सी चीज़ें मिस हो सकती है आपसे भी या मैं से, किसी भी हो सकती है, छोटी छोटी सी मिस्टेक से। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये करने के बाद में जस्ट ये अपन ने कर दिया, इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज करने के बाद में जस्ट वेट, ये मेथड अपना हो चुका है कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद में जस्ट ये मेथड था, ओके। बेसिकली इस मेथड के अपन ये चीज़ और लिखनी पड़ेगी अपन को, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी मेथड के अंदर जो अपन ने इनिशियलाइज किया ना ये वाला, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर ये लाइन और पुट करनी पड़ेगी। इसमें क्या कर रखा है आप समझ लो एक बार, मैं समझा देता हूँ आपको, जिसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। तो ये देखो क्या किया अपन ने, यहाँ पे कमेंट डाल रखे मैंने हर चीज़ के लिए। इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स फॉर एंड्रॉइड के लिए अपन ने इनिशियलाइज किया, देखो ये एंड्रॉइड के लिए किया। फिर इसके बाद में अपन को ये इस जो ये किया ना अपन ने, जस्ट ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट इनिशियलाइज, यहाँ पे देखो ये प्लगइन क्रिएट किया था ना इसका, अब लाइक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो क्रिएट कर लिया अपन ने। इसके बाद में यहाँ पे मैंने किया, इसमें इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज सेटिंग्स दिए। अपन को फ्री फिक्स से सारी चीज़ डाल देनी है ऐसे की ऐसे। ऑन सेलेक्ट नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन सेलेक्ट होगा ना तो ये मेथड कॉल होता है। अब कॉल होगा ये मेथड, जब अपन सेलेक्ट करेंगे ना तब ये लोकल नोटिफिकेशन कॉल होगा। तो आपको एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट करवा देना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, जस्ट नीचे आना है, नीचे आने के बाद आफ्टर इनिशियलाइज वी क्रिएट चैनल इन, ओके। तो क्या करना है, अब यहाँ पे एक चैनल, लास्ट स्टेप अपनी ये है, ये यहाँ से अपन चैनल क्रिएट करेंगे। मतलब बेसिकली अपन इस फाइल के अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो ये फाइल है ना, इसके अंदर पे एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं, किस नेम से, अपना जो अपन ने नेम दिया था ना वहाँ पे मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर, उसका चैनल क्रिएट कर रहे हैं। तो चैनल क्रिएट करने के लिए लास्ट ये तो अपने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद में अब नीचे आएंगे अपन, और ये चैनल क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करवा देना है। रिमोट मैसेजेस को ऑटो इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिमोट मैसेजेस ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, मैंने एक तो चैनल की आईडी दी सबसे पहले, वो मैंने करंट डेट के हिसाब से दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, नोटिफिकेशन डिटेल्स, नोटिफिकेशन डिटेल्स के अंदर मैंने क्या किया, अपनी जो आईडी थी ना देनी पड़ेगी ना चैनल की, नोटिफिकेशन के अंदर जो चैनल क्रिएट करे उसकी
डिटेल तो देनी पड़ेगी ना अपन को। तो पुश नोटिफिकेशन ऐप जो अपन क्रिएट कर रहे हैं चैनल, उसका नेम दे दिया, उसका ये बाय डिफॉल्ट चैनल लगा के मैंने दे दिया। इंपॉर्टेंस मैक्स होनी चाहिए और प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए इसकी, ठीक है। इसके बाद में नीचे आते हैं अपन, और ये वाली चीज़ की ना अपन ने, ये वाली चीज़ नोटिफिकेशन प्लगइन नोट शो, इससे वो जो होता है ना वो पॉपअप जनरेट होता है, वो शो होगा कब, जो अपनी ऐप बैकग्राउंड में होगी। बाकी चीज़ें होती है ना, अपन ये क्रिएट कर लेते हैं ना चैनल, तो ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेती है फायरबेस। अगर वो चेक करती है कि आपके ने पहले से कोई चैनल क्रिएट कर रखा है तो हैंड्सअप नोटिफिकेशन दिखा देती है। लेकिन ये जो अपना होता है ना बैकग्राउंड में ऐप होती है तो वो दिखाती नहीं है। तो इसके लिए अपन ने ये सारी चीज़ें करी। इसको क्या करना है, जस्ट इतना करने के बाद सेव करवा देना इस फाइल को एज इट इज, ऐसे की ऐसे। मैंने नोट फाइल में देख यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करवा के जस्ट यहाँ तक कि इसको ऐड करवा देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, कॉल इनिशियलाइज मेथड फ्रॉम मेन मेथड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को कॉल भी करवाना पड़ेगा। लाइक अपन ने किया ना, देखो ये इनिशियलाइज मेथड, देखो यहाँ पे जस्ट वेट, ये क्रिएट किया ना ये वाला मेथड, इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा कहाँ से, मेन डॉट डार्ट से। अब अपना ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, लाइक नोट फाइल ही खत्म हो गई तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया ना। तो इसको मैं कॉल करवा देता हूँ मेन डॉट डार्ट से एंड ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है एन अनकमेंट लास्ट लाइन फ्रॉम फायरबेस मैसेजिंग ऑन मैसेज मेथड इन होम स्क्रीन, ठीक है। ये अपन करने वाले हैं, तो पहले अपन इसको कॉल करवा देते हैं, ठीक है। तो इसको कॉल करवाते हैं, जस्ट अपन चलते हैं अपनी, इसको मैं बड़ा करता हूँ और मेन डॉट डार्ट के अंदर आता हूँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद में जस्ट इसको मैं कॉल करवा देता हूँ, जस्ट इनके नीचे से ओके ओके। कॉल इनिशियल मेथड फ्रॉम मेन मेथड, ओके। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉल करवा देते हैं लाइक इसके बाद में, ठीक है। ये करवा दिया। लोकल नोटिफिकेशन सर्विस, इसको करवाना पड़ेगा अपन को ऑटो इंपोर्ट, लोकल नोटिफिकेशन सर्विस, इसको इंपोर्ट करवाना, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि अपनी क्लास बनी है ना, ये देखो ये क्लास बनाई है, ये मत देखना कि ये क्लास बनाई थी ना अपन ने इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर, ये देखो ये इस क्लास का इंस्टेंस करके उस मेथड को अपन ने कॉल करवाया यहाँ पर, ठीक है। इसको सेव करवा दिया। सेव करवाने के बाद में होम स्क्रीन में जाना है अपन को, ठीक है। सेम चीज़ आपको करनी है, होम स्क्रीन के अंदर आना है। और यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ कर रखी थी, यहाँ पे देखो ये ऑन मैसेज था ना ये, तो इसके अंदर मैंने एक लाइन कमेंट कर रखी थी, इसको आपको अनकमेंट कर देना है। और यहाँ पे लोकल नोटिफिकेशन सर्विस को ऑटो इंपोर्ट करवाना है, लोकल सर्विस, ओके सॉरी, लोकल नाम क्या अपनी क्लास का, सॉरी, लोकल नोटिफिकेशन सर्विस, मिस्टेक, नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। ऑटो इंपोर्ट करवा दिया। इसके अंदर ये डिस्प्ले मेथड कॉल करवा रहा है कि अपन ने मेथड डिस्प्ले वाला नहीं बनाया, यहाँ पे दूसरा मेथड क्रिएट किया अपन ने, देखो यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले नोटिफिकेशन, तो इसको कॉल करवाना है, ठीक है। इसको कॉल करवा दिया। वो मैंने क्या फर्स्ट पहले वाले जब मैंने क्रिएट किया था ना, डेमो के लिए देखा था तब क्रिएट किया था ये। इसको सेव करवा देना। सेव करवाने के बाद में ऑलमोस्ट अपने सब कुछ कर लिया है नोटिफिकेशन के लिए। अब उनको नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से सेंड करने और हेडसअप नोटिफिकेशन भी अपने पास आएंगे। तो जैसे इसको यहाँ से क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में वापस से रीरन करना अपने प्रोजेक्ट को। तो इसको करने के बाद में प्रोजेक्ट को वापस से स्टार्ट। तो अभी अपना प्रोजेक्ट वापस से रन हो चुका है। अपने ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। अपन क्या करते हैं, नोटिफिकेशन सेंड करते हैं तो पहले अपन क्या करते हैं, अपनी ऐप जब फोरग्राउंड में हो तभी चेक कर लेते हैं अपन। लाइक अपनी ऐप कभी ऑन रहती है तभी नोटिफिकेशन आना चाहिए ना अपने पास। तो मैं करता हूँ यहाँ पर, जस्ट वेट, डुप्लीकेट इसको करता हूँ मैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ एक बार। सारे केसेस अपन टेस्ट कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट अपन अगर ऐप फोरग्राउंड में हो तब मतलब ऐप ओपन है, तो यहाँ पे 4 करता हूँ मैं, यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आता हूँ फर्स्ट, ठीक है। इसको ठीक है शेड्यूल करता हूँ नाउ का मैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और यहाँ पे अपन ने ये देना ही है क्योंकि ये मेन ये देना ही पड़ेगा आपको। चैनल की आईडी नेम है ना वो देना ही पड़ेगा यहाँ से। मैं बाद में आपको पोस्टमैन से कैसे हिट करवाते हैं, उस एपीआई से कैसे हिट करवाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं करता हूँ रिव्यू और एमुलेटर को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। अब देखना क्या होगा, अभी देखना क्या होगा, पब्लिश होती देखना क्या होगा यहाँ पर। जस्ट वेट पब्लिश हो जाए एक बार। ये देखो, अब देखो हेडसअप नोटिफिकेशन आया ना अपने पास। जैसे देखो जैसे टॉस डिस्प्ले होता है या कोई भी स्नैक बार वैसे डिस्प्ले हुआ ना, तो ये चीज़ कैसे होती है, ये होती है अपने लोकल नोटिफिकेशन की हेल्प से। तो ये अपन ने कर लिया, ठीक है। तो मतलब हेडसअप नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गई अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे क्या किया, जस्ट इसको मैं क्लोज करवाता हूँ। और अब देखना इसको मैं, जस्ट वेट, ये करिए मैंने, ठीक है। तो भी नोटिफिकेशन ये मेथड कॉल हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला कॉल हुआ ना, देखो इस जगह पे ये देखो ये वाला कॉल हो गया। मैंने बोला था ना जब भी आप नोटिफिकेशन में कॉल टैप करोगे तब ये वाला मेथड कॉल होगा। अब जो अपनी ऐप रनिंग में हो गया ऑन लाइक इसमें है ना अपनी फोरग्राउंड में है, तो तब ये वाला कॉल हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक एक्स्ट्रा डेटा पास कर सकते हो। एक्स्ट्रा डेटा पास करने के लिए क्या करना होता है, जब भी आप एक्स्ट्रा डेटा पास करते हो ना, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ डाल रखी है मैंने यहाँ पर, नोटिफिकेशन प्लगइन डॉट शो, और यहाँ पे क्या रखा है पेलोड। तो मैंने क्या कर रखा है, जो आप वहाँ से एक्स्ट्रा डेटा पास करोगे ना, उनकी आईडी, ये आईडी और वहाँ से जो पास कर रही हो जो आईडी एक्स्ट्रा डेटा के अंदर, वो सेम होनी चाहिए, तभी निकाल पाएगा। और निकाल पाने के बाद में यहाँ पे ये लेके आएगा यहाँ पर, और उसके बेस पे आप नेविगेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चाहते हो तो आप नेविगेशन करना है, कुछ भी चाहते हो, मैं आपको सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक आईडी पास करके देखते हैं ये वाली, ठीक है, एक्स्ट्रा डेटा ही पास करके देखते हैं। तो जस्ट वेट, दोबारा नोटिफिकेशन डालते हैं अपन, डुप्लीकेट करता हूँ मैं इसको, ठीक है, और जस्ट इसको नोटिफिकेशन 5 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। नीचे आता हूँ, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ एक बार, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट शेड्यूल मेरे को अभी करना है, जस्ट सेंड नोटिफिकेशन, इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आया ना ये कस्टमर डेटा, तो यहाँ पे देखो वो आईडी गेट कर रही है ना अपनी आईडी। अब आप जो भी वहाँ देना चाहते हो ना गेट करने के लिए, तो वो सेम होनी चाहिए। अब मैं आईडी देता हूँ 1 2 3 4 5 6, लाइक मान के चलो कोई नया प्रोडक्ट मैंने ऐड किया, और प्रोडक्ट ऐड करते टाइम में क्या कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट की आईडी भेज रहा हूँ नोटिफिकेशन में। अब जब भी वो बंदा क्या करेगा, उस नोटिफिकेशन में क्लिक करेगा, तो मैं उसके आईडी गेट करके प्रोडक्ट की डिटेल स्क्रीन पे भेज दूंगा, और वहाँ से मैं क्या करूँगा, उस आईडी को गेट करके उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल निकालूंगा डेटाबेस से, लाइक एपीआई की हेल्प से, और वहाँ पे दिखा दूंगा कि ये प्रोडक्ट ऐड हुआ है हमारा, ठीक है। तो वो करने के लिए अपन ये सारी चीज़ करते हैं, एक्स्ट्रा डेटा पुट करते हैं। मैं करता हूँ इसको रिव्यू करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, तो देखना अभी नोटिफिकेशन अपना आएगा, देखना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, जस्ट वेट, ये अपनी फोरग्राउंड में आया अपनी, ठीक है, फोरग्राउंड में ना, देखना नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन 5, देखो अच्छा लग रहा है ना आने में। अभी ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, मैंने डेमो में दिखाया था वो आपको थोड़ा अलग अच्छा दिखाई दे रहा था, इसमें थोड़ा ऐसे दिखाई, क्योंकि एमुलेटर में है ना, इसलिए आप रियल डिवाइस पे करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा ये, लाइक आपकी अदर नोटिफिकेशन आते हैं ना, वैसे सेम नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, इतना करने के बाद में वापस प्रोजेक्ट में आता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, देखना क्या होगा, ये देखो आ गया ऑन सिलेक्शन नोटिफिकेशन, ये देखो यहाँ से, ओके 1 सेकेंड, ये आ गया ऑन सेलेक्ट नोटिफिकेशन। और देखो अपने जो पास की थी ना आईडी, तो यहाँ से पहले मैंने क्या किया, पेलोड के अंदर मैसेज और डेटा के अंदर जो ये डेटा वाली की होती है ना, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा डेटा पास करते हो ना, वो वाली चीज़ें होती है। तो मैंने क्या किया, डेटा के अंदर से आईडी निकाली, आईडी निकालने के बाद में मैंने क्या किया, जस्ट इस मेथड को पास करवा दिया, मतलब इसको कॉल करवाया ना मैंने स्टॉक को। तो जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेथड कॉल होता है उस टाइम पे, ये वाला, ये कॉल हुआ। यहाँ कॉल होने के बाद में जस्ट यहाँ मेरे को आईडी मिली, स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। ये स्ट्रिंग टाइम में होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है यहाँ पर, ये मेथड कॉल हुआ। और यहाँ पे देखो वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4, और अपनी जो आईडी का नेम दिया था वो दे सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो यूजर को, यहाँ से नेविगेट किया अपन ने, और आपकी जो भी स्क्रीन में भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो आप, ठीक है। आईडी ले जाओ वहाँ पर, और वहाँ पे आईडी मिल जाएगी आपको, और फिर वहाँ से एक एपीआई कॉल करवाओ, एपीआई कॉल करवाने के बाद जस्ट सिंपल। तो ये अपन ने देख लिया फोरग्राउंड के लिए। अब फोरग्राउंड देखने के लिए बाद में हो गया, अब अपन बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार। बैकग्राउंड में गया मैं, ठीक है। बैकग्राउंड में जाने के बाद इसको क्लोज करता हूँ मैं, क्लोज करने के बाद में नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ नंबर 6 का, जस्ट वेट। लास्ट में अपन टर्मिनेट स्टेट देखने वाले, मेन चीज़ अपनी टर्मिनेट स्टेट होती है। मेन चीज़ टर्मिनेट स्टेट वाली क्या होती है, अपनी ऐप टर्मिनेट स्टेट से वापस आएगी ना, तब देखना वो केस अपन को पर्टिकुलर, अपन नई स्क्रीन पे जाएंगे वहाँ से, ठीक है, ठीक है। और ये मैं करता हूँ 6 6 6 10 नाउ शेड्यूल नाउ, ठीक है, सिलेक्ट, और आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी 1 2 6 7 से 8 9 वगैरह कुछ कर देता हूँ, फिर 5 5 कर देता हूँ। रिव्यू, ठीक है, इसको मैं करता हूँ पब्लिश किया मैंने, ठीक है। पब्लिश करने के बाद नोटिफिकेशन आएगा, अपने देखना भी नोटिफिकेशन आएगा, पॉपअप नोट जनरेट होगा यहाँ पे, हेड्स नोटिफिकेशन जो होता है वो आएगा, देखना भी। जस्ट वेट, पब्लिश नहीं हुआ आई थिंक, वो भी पब्लिश होने दो उसको, पब्लिश किया ही नहीं क्या मैंने इसको अभी तक, सॉरी, पब्लिश, ठीक है। जस्ट वेट, अपनी ऐप अभी बैकग्राउंड में है, तो यहाँ पे मैसेज अपन को एक पॉपअप जनरेट होना चाहिए और नोटिफिकेशन आना चाहिए। जस्ट आ गया नोटिफिकेशन 6 डेमो 6, और देखो यहाँ पे डेटा प्रिंट हो गया ना। तो ये देखो, अब इसमें क्लिक करता हूँ ना, इस पर देखो, जस्ट आके इस पर क्लिक किया मैं, तो अभी कौन सा होना चाहिए अपना, जो अपनी ऐप बैकग्राउंड में हो तब कौन सा मैसेज कॉल करना होता है, वो देखो वो ये वाला हुआ है, और मैसेज ओपन टैब। तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन 6 डेमो, और ये आईडी प्रिंट हो चुकी है अपनी, देखो मैसेज डेट 1 2 2, देखो यहाँ क्या प्रिंट हुआ है यहाँ से, यहाँ देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने डाल रखा है इस जगह पे, ये देखो ये जो अपनी द मेथड ओनली कॉल मैंने बैकग्राउंड में थी ना, तो ये देखो यहाँ पे टाइटल निकाल लिया, बॉडी निकाल लिया अपन ने, और ये कर लिया, ठीक है। तो ये देखो अपने आप हो गया ना। अब यहाँ पे से आप इसको आईडी निकाल सकते हो, कहीं भेज सकते हो, लेकिन वो भेजने की नीड नहीं, आपको बस 2 ही जगह लिखनी होती है चीज़ें भेजने वाली। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो यहाँ पर लिख दिया आपने, तो ये चीज़ लिख देना यहाँ पर कोई भेजना हो जिस जगह पे, और एक अपन को लिखनी होती है किस जगह पे, इस जगह पे,
जो टर्मिनेट स्टेट से आएगी ना, तो टर्मिनेट स्टेट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए टर्मिनेट स्टेट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले व्यूज के अंदर जाऊंगा मैं और एक फाइल क्रिएट करूंगा डेमो.डार्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्टेट लेस विजिट क्रिएट करूंगा, क्योंकि टर्मिनेट स्टेट से आएंगे तो वो कंसोल तो प्रिंट होगा नहीं, अपन को दूसरे स्क्रीन में सेंड करना है डेटा के साथ, तो अपन वो कर लेते हैं। डेमो किया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मटेरियल और डाट को इंपोर्ट करता हूँ, ये किया। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, स्केप फोल्ड बनाता हूँ यहाँ से लेके, ठीक है, स्केप फोल्ड, सॉरी, ठीक है। ऐप बार क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐप बार क्रिएट कर लेता हूँ एक, जस्ट वेट। और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी वो जो यहाँ पे एक जब ये मेथड कॉल होगा ना, तो यहाँ पे आईडी आएगी, लाइक डिटेल वाली स्क्रीन है, तो मैं करता हूँ फाइनल आईडी। और यहाँ पे जब ये स्क्रीन कॉल होगी टर्मिनेट स्टेट से, तो यहाँ पे आईडी लूंगा मैं, दिस डॉट आईडी, ठीक है। और आईडी क्या आई है, उस आईडी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। सिंपल सी, बस सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेमो को कॉल करवाता हूँ यहाँ पे टर्मिनेट स्टेट से। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैसेज नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो तो आपको क्या करना है, इसको कॉल करवाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, उसमें से क्या निकालना है, उसमें डेटा डॉट आईडी हो, ठीक है, लाइक नल नहीं हो तो आपको क्या करना है, डेमो पे जाना है, डेमो वाली स्क्रीन ना, डेमो स्क्रीन, ओके, डेमो ये सही, ओके, डेमो बनाया था अपने, डेमो किया, ठीक है। और वहाँ पे मटेरियल डॉट राउट किया मैंने और पास कर दिया मैंने आईडी के अंदर। देखो ये आईडी लिया ना अपने डेमो के अंदर, ये आईडी ली, इसके अंदर मैंने पास कर दिया किसको, ये आईडी को। तो अभी देख लेंगे अपन, इसको सेव करवाता हूँ मैं। सेव करवाने के बाद में जस्ट वेट, इसको आपको क्या करना है, क्लोज करवाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चेंजेस किए हैं तो क्लोज करवाओ, आपको सबसे पहले स्टॉप करो। और लास्ट देखने वाले अपन, उसके बाद में अपना चीज़ सारी खत्म, टेस्ट कर रहे हैं जैसे अपन। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करने के बाद में इसको वापस से, तो अपना प्रोजेक्ट वापस से रन हो चुका है, ठीक है। अब हम टर्मिनेट स्टेट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐप को क्लोज कराना पड़ेगा परमानेंटली, हटाना पड़ेगा, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। देखो एग्जिट हो गई अपनी ऐप्स, टर्मिनेट स्टेट में चली गई ना, सारे चेंजेस किए थे। अब अपन को क्या करना है, वो चेक करना है कि लाइक मैं आईडी भेजूँ तो आईडी जब आया ना मेरी आईडी, तो वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जानी चाहिए। तो अभी जाता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट किया मैंने, इसको मिनिमाइज करता हूँ एक बार पहले, इसको कर देता हूँ नोटिफिकेशन 7, ठीक है। और 7 नेक्स्ट शेड्यूलिंग नाउ, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये आईडी मेक श्योर ये अंडरस्कोर आईडी होनी चाहिए। अब इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तक याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रिव्यू, ठीक है, पब्लिश किया मैंने, जस्ट वेट, पब्लिश हो गया। अभी देखना क्या होता है, आपने आईडी ब्लैंक नहीं भेजी ना, तो अपन ने अभी क्या करना है, जस्ट वेट, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन 7, ये टर्मिनेट स्टेट में। अब अपन टर्मिनेट स्टेट से अपनी ऐप क्या होगी, ओपन भी होगी, देखना। ये क्या किया मैंने, अब इसमें आईडी भेजी है ना मैंने, तो मतलब आपने किया था ना कि आईडी नॉट इक्वल टू नल हो तो डेमो स्क्रीन में चला जाना चाहिए। तो देखो इस पर क्लिक किया मैंने, अब ऐप रन होगी। अब ऐप रन होने के साथ ही ये डेमो स्क्रीन में जाना चाहिए और इस पर आईडी डिस्प्ले होनी चाहिए अपन को ऐप बार में। जस्ट वेट, ओके, नोटिफिकेशन, ये देखो 1 2 3 4 7 डेमो स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 6। अभी आप क्या कर सकते हो, ये आईडी मिल गई अपन को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आईडी आपको यहाँ मिल जाती है, डेमो स्क्रीन के लिए डिटेल पेज अपना। अब यहाँ से आप यहाँ से एपीआई कॉल करवा सकते हो और डेटा लाके यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हो कि ये नोटिफिकेशन या ये प्रोडक्ट ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसको समझना आपको पर्टिकुलर हर चीज़ के अंदर कैसे कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैक जाता हूँ एक बार, ऐप को वापस टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद में, क्योंकि टर्मिनेट वाला मेन चीज़ होती है अपनी, ज़्यादातर नोटिफिकेशन अपने यहाँ पे आते हैं। अब मैं करता हूँ डुप्लीकेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आईडी सेंड नहीं करूँगा, सॉरी, एडिट नहीं करना था मेरे को। जस्ट वेट, ये खुद ही डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, एरर दे दी इसने। इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट किया। अब मैं करता हूँ 8, नोटिफिकेशन करता हूँ 8 नंबर का, और यहाँ से मैं 8 करता हूँ। 8 करने के बाद में जस्ट नेक्स्ट शेड्यूल नाउ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आईडी सेंड नहीं करता हूँ यहाँ से, लाइक आईडी ब्लैंक भी जा सकती है, कोई सिंपल नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं अपन, ये कुछ हुआ है हमारे, तो सिंपल नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं अपन। तो रिव्यू करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। अब क्या होना है, वो तो चलेगी टर्मिनेट स्टेट में, लेकिन अब मैं जब भी नोटिफिकेशन में क्लिक करूँ ना, नोटिफिकेशन आएगा अपने पास, देखो एक बार नोटिफिकेशन आया, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 8, ठीक है। ये अच्छा दिखेगा आपको, मोबाइल में रियल डिवाइस में देखोगे ना, बहुत अच्छा दिखेगा देखना नोटिफिकेशन। अब अपन क्या करना है, इसमें मैंने क्लिक किया ना, तो अब ये क्या करना चाहिए, डेमो स्क्रीन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आईडी ब्लैंक भेजी है, अभी केवल सिंपल नोटिफिकेशन दिया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, तो ये अभी क्या करना है, डेमो पे नहीं जाना चाहिए। देखो
जहाँ मतलब ओपन हो गई है जैसे अपनी ऐप, लाइक होम स्क्रीन पे आ गए अपन, लेकिन वो डेमो पे नहीं है क्योंकि अपन ने आईडी ब्लैंक भेजी है। तो आपको जैसे ये कोड ध्यान रखना है, मेन चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन चीज़ आपको देना क्या, एक्स्ट्रा डेटा पास कर रहे हो ना आप उसके अंदर, तो वो जो की गेट कर रहे हो ना, सबसे पहले तो लोकल नोटिफिकेशन के यहाँ से आपको वो की गेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो पेलोड के अंदर, फिर उस की को क्या करना पड़ेगा, सेम जो की डाल रहे हो ना वहाँ से, वो इसको यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा इसके अंदर। जस्ट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट कर लेना, ठीक है। और अगर यहाँ से चाहो तो मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसे करना चाहो तो कर देना आप, लाइक अपनी ऐप जब फोरग्राउंड में हो तब के लिए है ये। अदरवाइज आपको मेन चीज़ यहीं फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे गेट करते टाइम मैसेज डॉट आईडी जो सेंड कर रहे हो ना वहाँ से वही गेट करनी है, और तब जाके अपना सारा काम हो जाएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने सारे केसेस देख लिए, नोटिफिकेशन कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं अलग अलग केसेस पे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप डिवाइस की आईडी निकाल सकते हो, और कैसे पोस्टमैन की हेल्प से एपीआई कॉल कर सकते हो, और उस एपीआई को कॉल कर सकते हैं आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट।